कैंडल मेरे हाथ में पकड़े हुए फोक और मैं बनाने लगी हूँ स्पेशल खाना आज का, है ना। और इस रौले विच ही अस्सलाम वालेकुम की हाल है तुहाडा सब दा। अज मेरा जो इरादा सी ना उसी पिज़्ज़ा बनाने का है। हाले तक भी यही इरादा वा, लेकिन मेरी जो भतीजी है ना वो यही कह जा रही है कि नहीं वो चिकन ब्रेड बनानी है। अब देखिए मैं इसको क्या शेप देती हूँ। पिज़्ज़ा हो या चिकन ब्रेड, इनकी डो तो तकरीबन सेम ही होती है, इसीलिए ना तुम बस बिला इरादा भी कभी कभी कम कर लिया करो ना, बिल्कुल सीधे पै जाते, कोई मसला नहीं तो इसीलिए मैंने बगैर सोचे समझे डो बनाई। मैंने कहा फिर देखा जाएगा, है फैसला बाद होगा कि की करना हो। और मैंने तकरीबन 1.5 किलो जो है ना ये मैदा है, और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 चम्मच ही भर के मैंने ईस्ट के डाले हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने मेजरमेंट जो की है वो गिलास से की है, और जो गिलास है वो ½ kg का है, तो इसीलिए मैंने ना उससे मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, तो मैंने 3 गिलास भर के डाल ली है। और इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है नमक और 1 ही चम्मच मैंने चीनी की डाली है। उसके बाद ये ऑयल आ गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो अंदाज़ा सही वाला होना चाहिए ना वो ऑयल का होना चाहिए। ऑयल कम या ज़्यादा होगा तो हमारा पिज़्ज़े की जो डो है वो ख़राब होगी। तो ये तकरीबन 1.5 किलो जो है मेरा अमेज़ा है, इसके अंदर मैंने 5 चम्मच भर के ऑयल डाला है, और इसको अब मैं हाथ के साथ मस लूँगी अच्छी तरह से। और ये देखें मेरे पास जो है ना स्टील की जो परात है उसके अंदर मैंने इसको डाला है, वहाँ से ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। दूसरे आपकी आदत भी होती है ना, जिन चीज़ों के आप यूज़ टू होते हैं तो आपको इजी लगता है। ऐसे नखरे देखो है और मैंने इसको हाथ के साथ मसला अच्छी तरह से। एक दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऑयल बहुत कम लगे ना इसमें, तो आप 1 आध चम्मच और ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, ये मेरे पास जो है ना ये है ½ किलो का गिलास है। ये मेरी दादी जान के ज़माने का है, उनके टाइम का उनका था। पता नहीं किस ज़माने में होगा, कब से उनके पास होगा, उनके पास भी पता नहीं कहाँ से आया होगा। ये चीज़ें जल्दी ख़त्म नहीं ना होती, तो चलती रहती हैं एक लॉन्ग टाइम तक। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब हमारे पास काफ़ी सारे बर्तन थे जो इस टाइप के थे, पुराने। तो अम्मी अब्बू बताया करते थे कि ये तुम्हारी दादी के थे, ये फ़लाँ के थे, या वो जहेज़ में लेके आई थी। तो हम तब कहा करते कि ये आउट ऑफ फैशन हो गए, इनको निकाल दें। लेकिन अब पता चलता है कि नहीं, यही तो इन्ना है। वो कहते हैं ना कि यादों की परछाइयाँ हमेशा साथ रहती हैं, कभी भी नहीं पीछा छोड़ती। तो ऐसा ही है, अब बड़े हो गए हैं, अब हमें पता चला है कि नहीं ये तो बड़े गोल्डन टाइम की चीज़ें हैं, वो टाइम के जड़े कभी भी नहीं भूलते हैं। पता नहीं वो कहते वास्ते किन्ने अहम सी लम्हे। और ये सेट देखे, ये डिनर सेट मेरी अम्मी की शादी का है, वो अपने जहेज़ में लेके आई थी। ये एक बहुत खूबसूरत सेट है, और जब भी मैं इसको देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि जब वो ले रही होंगी, इसको पैक कर रही होंगी, पता नहीं कितने ख्वाब उन्होंने देखा होंगे। कितने चाव के साथ लड़कियाँ अपने जहेज़ में चीज़ें लेके आती हैं, उनको इस्तेमाल करने का चाह है, किसी का पूरा होंदा किसी का नहीं होंदा। वो कहते हैं ना कि जमनों लेके मरने तक असी 2 पासे वंडियाँ, पैके सौरे 2 घर साडे फिकरां विच गंढियाँ, सौण पाण दे नाल रहना औखा हंडाले दे, खानदान दी शान दी खातर सारे चा गवा दे। पग बापू दी मुछ वीरे दी ते रुतबा माही दा, मर के कफन उड़ीकीए पेकियां दा, होर कुछ नहीं चाहिदा। गुड्डियाँ भी मापे लैके देन है ते कफन भी मापे लैके देन। अजीब रवायत है ना। ये अभी स्कूल से वापस आई है, बड़ी खुशी हो रही है। इसी की फरमाइश पे जो है वो मैंने डो बनाई है, क्योंकि ये सारे घर की बहुत ख़ासुल ख़ास बेटी है बेटियां सभी ख़ास होती हैं, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद पैदा हुई थी ना, इसीलिए बहुत ख़ास है। और ये जो ट्रॉफ़ीज़ नज़र आ रही हैं आपको, ये आमों की जो है ना, तो ये हम मेरे जो भाई हैं उनके जो फार्म है, आमों का बाग है ना, तो उसके एग्ज़िबिशन में उनको मिली थी। और बीच वाली जो है ना, तो ये मिली थी इस्लामाबाद गवर्नर हाउस में, एग्ज़िबिशन था वहाँ से। तो मेरे जो अब्बू है ना, उनके जो आम हैं उनके हाथों से लगाए हुए बड़े ख़ास आम हैं। उनका तो जायका ही मैं कहती हूँ ना कि पूरी दुनिया से अलग है। जन्नत के बागों में से ना एक बाग है ये हमारा आमों का, जो उनके अपने हाथों से लगा हुआ है। मैं तो चले बेटी हूँ ना इसीलिए तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत डिमांड है नामों की। वो कहते हैं कि इनकी जो मिठास है ना बहुत ही ज़बरदस्त है।
और ये देखें, ये अब मैंने इस पे थोड़ा सा मैदा डाल लिया और इसको मैंने थोड़ा सा गूंद लिया और अब मैं इसका बनाऊंगी पेड़ा। इसको मैंने 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा और बहुत बड़े बड़े फुल साइज़ 3 पिज़्ज़े तैयार हो जाएंगे। और ये सॉस जो है ये मैंने खुद बनाती हूँ घर में, वाइट सॉस, और ये दोनों तैयार हो गई हैं। और चिकन की रेसिपी मैं आपको हमेशा बना के दिखाती होती हूँ, जिस तरह वैसे ही बनानी है। चिकन लिया बोनलेस, उसमें डाला विनीगर, उसमें तीखा मसाला, लाल मिर्च और खड़ा मसाला, बस डाल के आपने दम दे देना। कोई पानी, कोई दही, कुछ भी नहीं डालना और उसको चॉप कर लेना। अगर चिकन ब्रेड में है तो चॉप कर लें और ये इस शेप में आ जाएगा। उसमें शिमला मिर्च डालें, उसमें प्याज डालें, उसमें टमाटर डालें और इस शेप में ले आएँ। और ये दूसरा जो है ये मैंने पिज़्ज़े की शेप में ही रखा, इसको राउंड शेप में, और इसके अंदर मैंने चीज़, चिकन, वाइट सॉस, रेड सॉस, सारा कुछ लगू के हैं। इसी साइज़ में एक और रोटी बेल के मैंने इसके ऊपर डाल के इस तरह से उल्टी छुरी के साथ ये डिज़ाइनिंग कर दी, ऊपर तिल डाल दिए। और ये देखें कितना मज़े का और यमी सा। इसमें से कुछ क्लिप जो है ना वो मेरे गुम हो चुके हैं, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती, लेकिन आप तो उसे खुद से भी बहुत समझदार हैं, सब कुछ समझ आ गया होना कि सिंपल सा तो मैंने दिखाया है। चलिए जी, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।